इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस दांव को मोदी सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल 10 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट की मांग कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने आयकर छूट की सीमा 10 लाख से भी ज्यादा 12 लाख तक बढ़ा दी। टैक्स छूट के बड़े ऐलान से पूरे देश के मिडिल क्लास को फायदा होगा। हर वो आम आदमी जो कि इनकम टैक्स भरता है उसे कम से कम 30,000 और अधिकतम 1,10,000 की साफ साफ बचत होगी। इनकम टैक्स में मिली इस छूट को दिल्ली चुनाव से जोड़ा जा रहा है और इसकी वजह भी वाजिब है। 4 दिन बाद दिल्ली वाले नई सरकार को चुनने के लिए वोट करने जा रहे हैं। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वो वोट करके बताने जा रही है कि अगले 5 साल तक कौन सी पार्टी राज करेगी। दिल्ली में वोटर्स का बड़ा तबका सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स का है। वो या तो केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर दिल्ली सरकार के कर्मचारी। बजट के ऐलान से मिडिल क्लास के हिस्से को सीधे सीधे फायदा मिलने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में रहने वाले केंद्र और दिल्ली सरकार के लगभग 10 लाख कर्मचारियों को सीधे और 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 37 लाख से ज्यादा दिल्ली वालों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। अगर पेंशनर्स की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक सिविल पेंशनर्स की संख्या 10 लाख थी, जबकि डिफेंस संख्या 32 लाख थी। इनमें से बड़ा तबका दिल्ली में भी रहता है, जिसे फायदा मिलेगा। आपको ये जरूर सुनना चाहिए कि इनकम टैक्स में छूट लिमिट बढ़ने पर दिल्ली का मिडिल क्लास क्या सोचता है। लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए भी बेनिफिट है और मिडिल क्लास के लिए भी बेनिफिट है। जो लोग, आप ये देखें, 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स नहीं कटेगा। पहले 7 लाख तक ही था, अब जो लोग 12 तक कमा रहे हैं वो भी आराम से जी सकते हैं, बिकॉज यार टैक्स पेयर का एक लिमिट होता है। जो बहुत अर्न कर रहा है वो टैक्स दे तो समझ आता है, बट जो बहुत कम कमा रहे हैं फिर अर्निंग में वो भी अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो मतलब नहीं बनता होता। सैलरी में कुछ बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली खुश होंगे। तो अगर 12 लाख तक छूट है तो ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास को इससे फ़ायदा होगा।